संसद के बजट सत्र की कार्यवाही आज से फिर शुरू होने जा रही है। देश के कई शहरों में करप्शन के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों के एक्शन से नाराज विपक्षी दल सरकार पर ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। संसद सत्र में अब इसका असर देखने को मिल सकता है। सत्र की कार्रवाई को लेकर विपक्षी दलों की आज मीटिंग होनी है। संसद के दोनों सदनों में 35 विधेयक लंबित हैं, जिनको पास करवाया जाना है। ऐसे में सत्र के सुचारू रूप से संचालन को लेकर रविवार को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई और सभी दलों के साथ चर्चा की। दिल्ली शराब घोटाले में केंद्रीय जांच एजेंसी के एक्शन। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने सुअर का पालन शुरू किया है क्या? तो आप अपने सुअरों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। आम आदमी पार्टी के मंत्री को जेल। तेलंगाना सीएम केसीआर की बेटी के कविता से ईडी की पूछताछ। लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू परिवार पर सीबीआई और ईडी की दबिश के बीच आज से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। आज संसद की कार्रवाई हंगामेदार हो सकती है, क्योंकि विपक्ष लगातार केंद्र पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहा है। संसद के बजट सत्र का दूसरा सीजन ठीक से चले, इसको लेकर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने रविवार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। इस बैठक में भी विपक्ष ने सेंट्रल एजेंसीज के मिसयूज का मुद्दा उठाया। ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाए हैं और उसके बाद में फिर कांग्रेस पार्टी की भी मीटिंग पहले हो रही है। उसके बाद में फिर ऑल पार्टी में कितने हमारे नेता लोग आएंगे देखेंगे और उनसे भी बातचीत बिजनेस एडवाइजरी में क्या हो गई या ऑल पार्टी मीटिंग में क्या हो गई। सत्र की शुरुआत हो रही है तो आम आदमी पार्टी की ओर से 2 मुद्दे मैंने उठाए और उसमें जिस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और भी दूसरे राजनीतिक दलों ने यह विषय उठाया और सदन में इसके बारे में सरकार से जवाब चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ा मामला है वो है अडानी के घोटाले का मामला, जिसमें एलआईसी में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है, एसबीआई में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है। जिन लोगों ने बैंकों में अपना पैसा जमा किया है उनके मन में चिंता है और देश ये जानना चाहता है कि अडानी के घोटाले पे सरकार ने क्या कार्रवाई की। तो ये 2 विषय था, ये 2 मुद्दा था जिसको माननीय सभापति जी के सामने मैंने रखा और चर्चा की, सदन में मांग की। देश भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ सेंट्रल एजेंसीज एक्शन में है तो विपक्ष को लग रहा है कि बीजेपी उनकी आवाज को दबाना चाहती है। विपक्ष केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहा है। पटना से दिल्ली और हैदराबाद से बेंगलुरु तक विपक्ष परेशान है। जाहिर है इसका असर संसद सत्र में देखने को मिलेगा और कार्रवाई शुरू होने से ठीक पहले आज सुबह 10 बजे विपक्षी नेताओं की बैठक होने वाली है, तो सुबह 10:30 बजे कांग्रेस सांसदों की मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है, जिसमें सदन की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। आज विपक्ष सदन में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने को लेकर रणनीति बनाने वाला है। तो एक दिन पहले ही रविवार को कर्नाटक के हुबली की जनसभा में पीएम मोदी ने बीजेपी का स्टैंड क्लियर कर दिया और विदेशी धरती पर भारत के लोकतंत्र पर दिए गए राहुल गांधी के ज्ञान पर सवाल खड़े किए, जमकर पलटवार किया कि लंदन में ही भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने का काम किया गया। भारत के लोकतंत्र की जड़ें हमारे सदियों के इतिहास से सींची गई है। दुनिया की कोई ताकत भारत की लोकतंत्र की परंपराओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बावजूद इसके कुछ लोग भारत के लोकतंत्र को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं।
ऐसे लोग भगवान बसवेश्वर का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोग कर्नाटका के लोगों का, भारत की महान परंपरा का, भारत के 130 करोड़ जागरूक नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोगों से कर्नाटका के लोगों को भी सतर्क रहना है। लंदन में राहुल गांधी ने भारत में विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया था। कैम्ब्रिज के भाषण में भारत के संसद का अपमान किया था। तो पीएम मोदी ने संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण से ठीक एक दिन पहले बेंगलुरु में राहुल को जवाब देकर यह साफ कर दिया कि आज से शुरू हो रहे संसद की कार्रवाई में सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमलावर रहने वाला है। पीएम मोदी ने रविवार को कर्नाटक के हुबली से विपक्ष पर हमला बोला तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने केरल के त्रिशूर में रैली की और कांग्रेस के साथ कम्युनिस्ट को भी आड़े हाथों लिया। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने सुअर का पालन शुरू किया है क्या? तो आप अपने सुअरों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। 2024 में पीएम मोदी के लिए समर्थन मांगते हुए अमित शाह ने कहा कि देश ने कम्युनिस्टों को खारिज कर दिया है तो कांग्रेस ने प्रासंगिकता खो दी है। बीजेपी ही देश का विकास कर सकती है। मित्रों, केरल का विकास ना कम्युनिस्ट कर सकते हैं ना कांग्रेस कर सकती। जब देश की आजादी की शताब्दी मनाई जाए तब सभी क्षेत्रों में दुनिया में भारत प्रथम हो, ऐसा भारत बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी का समर्थन दीजिए। वार पलटवार के बीच 1 महीने के अवकाश के बाद बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू होने जा रहा है जो 6 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान अनुदान मांग और केंद्रीय बजट के पारित होने के साथ ही राज्यसभा में 26 विधेयक, लोकसभा में 9 लंबित विधेयकों को रखा जाना है। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी रणनीति के साथ आज एक बार फिर से सदन में अपने मुद्दों को लेकर आवाज उठाते नजर आने वाले हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।